क्या कनाडा को लोग छोड़ के जाते हैं? डेफिनेटली भाई, ऑनेस्टली अगर कनाडा के अंदर 100 लोग आते हैं तो 10 छोड़ के भी जाते हैं, एंड दैट्स जस्ट रियलिटी, राइट? बट अगर हम नेट माइग्रेशन देखें कनाडा के अंदर कि भाई कितने लोग आना चाहते हैं, कितने लोग यहाँ पे आके सेटल होना चाहते हैं, तो उसका जो रेशो जो है ना वो अभी तक 90% या 100% ओवरफ्लो में है, पॉजिटिव है, राइट? क्या मतलब कि लाखों लोग आना चाहते हैं, राइट? ओके, उनमें से एक छोटा सा बेसिकली लाइक एक सैम्पल साइज है जो वापस भी जाता है या जाने का सोचता है या जाने के चले भी जाता है या सोच रहा है बेसिकली। ओके, बट क्यों सोचते हैं भाई लोग वापस जाने की? क्या वजूहत क्या होती है? तो भाई अगर आप लाइक कनाडा आने वाले हैं तो आप इन चीज़ों के बारे में सोचें, बिकॉज डेफिनेटली राइट कनाडा आना एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट होती है, एक चेंज होता है लाइफ में, राइट? टाइम भी लगता है, एफर्ट लगता है। तो आके यहाँ पे आके फिर रियलाइज करना कि दिस कंट्री इज नॉट फॉर यू, ये भी आपको रियलाइज करना चाहिए। ओके, नंबर वन रीज़न जो लोग जो कनाडा छोड़ के जाते हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। भाई अगर वो बैक होम बहुत सेट होते हैं, मासी होती है, ड्राइवर होता है, मतलब कि के सारी चीज़ें हाथ पे मिल रही होती हैं, जॉब सेट होती है, बिजनेस सेट होता है। अब वो बोलते हैं कि भाई कनाडा में जब हम आए हमें हर चीज़ उसी स्टैंडर्ड की मिले, ऐसा नहीं होता। तो उनकी एक्सपेक्टेशंस जो होती है ना वो अनरियलिस्टिक होती हैं। एंड मैं मतलब कि बिग बिलीवर हूँ भाई, कनाडा में आपको 3 साल तो धक्के खाने हैं आगे। ओके, बट उसका रिवॉर्ड है ना भाई, वही बात है कि हम जिससे बोलते हैं कि अगर हमें अच्छी बॉडी चाहिए तो हमें वर्कआउट करना पड़ता है, इट टेक्स टाइम। कनाडा के अंदर अगर आपको अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए तो आपको टाइम लगता है। तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस इज नंबर वन थिंग, राइट? ओके, नंबर टू थिंग, राइट? ओके, पीपल आइदर गेट होम सिक, मतलब कि होम से क्या, घर बहुत याद आता है। और ये उनके साथ होता है जो फैमिली के साथ जनरली नहीं आते, जो अकेले आते हैं ना, कि हस्बैंड आ गया, वाइफ आ गया, बच्चा पढ़ने के लिए आ गया, उन्हें आप देखेंगे वो ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं क्योंकि इमोशनल सपोर्ट और सोशल सपोर्ट नहीं होता उनके पास। भाई मतलब कि जब आपकी मॉम आपके साथ होती है, जब आपकी वाइफ आपके साथ होती हैं, जब आपके बच्चे आपके साथ होते हैं, तो आपको एक इमोशनल सपोर्ट मिलता है। जब आपका भाई, सिस्टर, बहन, कजन्स, राइट? ओके, दोस्त, सोशल सपोर्ट का ना होना लोगों का बेसिकली बर्नआउट के अंदर ऐड करता है और फिर वो थक जाते हैं। फिर बाकी चीज़ें फिर सारी मैग्नीफाई हो जाती है, राइट? हीरो के कि यार यहाँ पे बाकी चीज़ें भी हार्ड हैं, जानने वाले दोस्त भी नहीं हैं, तो फिर सारी चीज़ें स्टैक होना शुरू होती है। पर एक मेजर जो बेसिकली चीज़ होती है लोगों के लिए, वो होम सिकनेस होती है, जिसको हम बोलते हैं। अच्छा, इवेंचुअली इंटरेस्टिंग होता है, जो लोग यहाँ पे 3 से 5 साल रह लेते हैं ना, फिर वो अपने होम को भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का लाइफस्टाइल अच्छा है, यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ है, राइट? तो यहाँ पे उन्हें फिर मज़ा आना शुरू हो जाता है इवेंचुअली। दैट्स जस्ट अ नेचुरल प्रोग्रेशन आप इमिग्रेंट्स और स्टूडेंट्स पे देखते हैं। ओके, तीसरी क्या वजह होती है कि भाई लोगों को जॉब में या करियर में जेन्युइनली हार्डशिप्स फेस होती है। कभी कभार क्या होता है कि आप अगर लेट्स से कि दुबई के अंदर वीपी के लेवल पे थे और यहाँ पे आपको बहुत टाइम लग रहा है, चैलेंज हो रहा है उसी पोजीशन में या उसी लेवल पे लाइक आने में, तो ये भी एक मेजर वजह होती है। देखिए लोग करियर्स के अंदर या जॉब के अंदर बर्न आउट हो जाते हैं, पर उसका हल ये होता है कि भाई आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, क्योंकि कनाडा में आप गिव एंड टेक है ना कुछ, राइट? आप बेसिकली गिव ये कर रहे हैं कि भाई आपकी अच्छी जॉब थी, पर आप टेक ये कर रहे हैं कि अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, राइट? तो थोड़ा सा बैलेंस आपने करना है। तो करियर और जॉब का डायरेक्टली ना मिलना जो उनके लिए खुद के लिए उनके लिए अच्छा होता है, वो उन्हें समझ में नहीं आता बेसिकली, राइट? अच्छा, um, और कौन कौन सी वजहें होती है बेसिकली जो लोग हैं ना लाइक छोड़ के जाते हैं? अफोर्डेबिलिटी, ये एक्चुअली वन ऑफ द बिगेस्ट भी है कि अफोर्डेबिलिटी। लोग बोलते हैं कि यार कनाडा जो है ना वो महंगा होता जा रहा है, अफोर्डेबल नहीं हो रहा। इसमें मैं पार्टली, तो भाई जाहिर सी बात है पूरी दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन है। कोविड के बाद कॉस्ट ऑफ लिविंग सिग्निफिकेंटली बढ़ी है, 15 से 20% अक्रॉस द बोर्ड, राइट? लाइक बढ़ गई है कॉस्ट ऑफ लिविंग। बट इसके अंदर एक मेजर जो मैं रीज़न काउंटर करता हूँ कि लोग प्रिपेयर नहीं करते। भाई जब सेटलमेंट फंड्स चाहिए आपको, गवर्नमेंट बोल रही है कि $25,000 फॉर फैमिली ऑफ 4 आप लेकर आओ, 6 से 8 महीने का खर्चा हो, राइट आपका, क्योंकि लोग प्लान करके नहीं आते, सेटलमेंट फंड्स लेके नहीं आते, फिर फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं, राइट? ओके, जो फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं, अफोर्डेबिलिटी के मसले आते हैं, स्ट्रेस इंक्रीज़ होती है,
इन रिटर्न बेसिकली क्या होता है, दिमाग में वो चीज़ ख्यालात आना शुरू होता है कि हम वापस चले जाएं, राइट। तो अफोर्डेबिलिटी एक मेजर मेजर मसला तो है डेफिनेटली, राइट। अच्छा, एक और लोग एक मेजर आपको कंसर्न मतलब कि आपको लोगों के अंदर ये भी दिखेगा, राइट, लेकिन ओके, पीपल डोंट लाइक एग्री विद कल्चर, रिलीजियस या बाकी वैल्यूज ऑफ कनाडा। ये एक मेजर मसला है इमिग्रेंट्स के साथ। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बहुत सारे इमिग्रेंट्स जिस तरह यहाँ पे कल्चरली या रिलीजियसली या सोशली एग्री नहीं करते बहुत सारी चीज़ों के साथ। अब वो कंजर्वेटिव जाहिर सी बात है, मतलब कि रिलीजन्स होते हैं, जो भी हो रिलीजन्स, राइट। जिस तरह LGBTQ+ का एक मेजर चैलेंज है कनाडा के अंदर, जो लिबरल पॉपुलेशन है या बाकी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई उन्हें कोई मसला नहीं है, पर एक डेफिनेटली एक इमिग्रेंट की कम्युनिटी है, क्लास है, जो लोग बोलते हैं कि नहीं भाई हमारे बच्चे, हम एग्री नहीं करते, हमारे बच्चे एग्री नहीं करते, ये हो ही नहीं सकता। सो क्लैश ऑफ वैल्यूज़, ऑफ सोशल वैल्यूज़, क्लैश ऑफ आपकी आपकी रिलीजियस वैल्यूज़, क्लैश ऑफ आपकी कल्चरल वैल्यूज़ होता है, तो लोग थोड़ा सा बर्न आउट हो जाते हैं इसकी वजह से, और फिर उन्हें ये चीज़ें चुभने लगती हैं। जब चुभने लगती हैं, ज़्यादा चुभने लगती है, तो भाई बोलते हैं भाई हम जा रहे हैं, ख़त्म हो गई बात। तो दैट्स वाई दे लीव एज वेल, ओके। और ये भी मैं जर्नली ब्लेम करता हूँ कि ये लोग रिसर्च नहीं करते। भाई रिसर्च क्यों नहीं करते हो आप अपनी? थोड़ी बहुत रिसर्च अगर कर लो तो आने से पहले ये सोचो, राइट। भाई कनाडा एक प्रोग्रेसिव कंट्री है, सिंपल। कनाडा जो है ना, वो एक फॉरवर्ड थिंकिंग कंट्री है बहुत सारी चीज़ों के अंदर, और हो सकता है कि आपके रिलीजियस और कल्चरल वैल्यूज़ उसके साथ एग्री ना करें, पर कनाडा की अच्छी बात ये है कि भाई यहाँ पे आपको कोई डंडा लेके तो नहीं बोल के बोला कि भाई अब उनके साथ एग्री ना करें। आपको अपने घर में जो करना है आप करें, लेट अदर पीपल डू व्हाट दे वांट टू। तो ये कनाडा का एक सोशल फैब्रिक है, एक्सेप्टिंग। इसी वजह से कनाडा दुनिया का जो वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स कंट्रीज़ है। टोरंटो को बोलते हैं कि वो दुनिया का मोस्ट डाइवर्स सिटी है। ये पावर है कनाडा का, यहाँ पे डाइवर्सिटी को इनकरेज किया जाता है। आपके सामने वाला नाइजीरिया से है, आपके साथ वाला चाइना से है, आपके इस साइड वाला पोलैंड से है। इससे क्या होता है कि एक अगर आप ओपन होते हैं ना, मतलब कि कल्चरल और सोशल वैल्यूज़ के, आप दूसरों के कल्चर्स को, खानों को, उनके रहन सहन के तरीक़ों को देखते हैं, एंजॉय करते हैं, राइट। सो और किसी किसी के लिए भाई ये चीज़ मतलब कि मैटर नहीं करती, किसी किसी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि भाई हम अपने ही कल्चर के अंदर, हम अपने ही तौर तरीक़ों के अंदर ऑपरेट करें, राइट, एंड एंड उसमें कोई मसला नहीं है भाई, सही है भाई, लेकिन वो उनकी जो है ना वो चॉइस है, राइट। अच्छा, और क्या क्या बेसिकली लाइक कनाडा, लेकिन लोग क्यों छोड़ के जाते हैं कनाडा? एक जो वजह मैं देखता हूँ, राइट, ओके, इट्स ऑल्सो देयर ओन मिस्टेक्स ऑफ नॉट प्लानिंग अहेड। गलत शहर में पहुँचते हैं, स्टार्ट ही गलत होता है, चैलेंजेस फेस करते हैं, जॉब्स नहीं मिल रही होती है, सारे प्रॉब्लम्स एक साथ हो जाते हैं। क्यों? लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से। तो लैक ऑफ प्लानिंग जब करते नहीं है तो स्लोली चीज़ें ट्रिकल डाउन चीज़ें होती है, मिस्टेक्स होती जाती हैं, और 2-3 साल में इतना स्ट्रगल कर लेते हैं, इतना स्ट्रगल करते हैं कि बर्नआउट हो जाते हैं। बर्नआउट हो जाते हैं ना, तो फिर वही कंफर्टेबल ये लेकिन जो बैक होम याद आना शुरू हो जाता है फिर। तो ये एक कॉम्प्रीहेंसिव मतलब कि ये कुछ वजह हैं, और मोस्टली देखो वजह जो है ना, ये 3 चीज़ों के अंदर मैं बकेट के अंदर इसको डाल सकता हूँ। एक है आपकी ह्यूमन बेसिक नीड ऑफ सर्वाइवल, खाना पीना शेल्टर, सिंपल, ओके। एक है आपकी, जिस तरह मैं बोलता हूँ, आपके अंदर मस्ती ऑफ एंजॉयमेंट, ट्रैवल करना, चीज़ें खरीदना, टॉयज़ बाय करना, अच्छी गाड़ी लेना, इन्वेस्ट करना। तीसरी चीज़ होती है आपकी सोशल, आपकी कल्चरल, आपके रिलीजियस एपेटाइट को फुलफिल होना, राइट, ओके। आप लोगों को जानते हैं, आप जो रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं वो आप कर सकते हैं, सुकून है, पीस है। तो इन 3 बकेट्स को आपने मैनेज करना होता है कनाडा के अंदर, और अगर आप कर सकते हैं तीनों बकेट्स को मैनेज, तो आप जो मेरे ख्याल से यू एंड अप सर्वाइविंग हियर, यू इन फैक्ट एंड अप थ्राइविंग हियर, ओके। और अगर आप बेसिकली इन 3 बकेट्स में आप ये डिसबैलेंस हो जाते हैं ना, तो फिर
मसला इकोनॉमिकली अगर आप स्टेबल नहीं है, फिर मसला है। अगर आप घूम फिर नहीं सकते, बर्न आउट हो जाते हैं, कहीं जा नहीं सकते, मतलब कि क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको मतलब कि बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव आपके बच्चों को आप अच्छी लाइफ नहीं दे सकते, चीज़ें नहीं ले सकते, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, घर नहीं ले सकते, तो भी आपको बर्न आउट करती हैं चीज़ें। और लास्ट चीज़ क्या होती है कि लोगों के पास कभी कभी पैसा भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं, पर वो रिलीजियसली या सोशली एग्री नहीं करते किसी बातों से, जो LGBTQ+ की जिस तरह मैंने आपको बात बताई, राइट? ओके, तो हो सकता है वो आपको बग करी हो। तो ये 3 चीज़ों को आपने बैलेंस करके चलना है। अगर आप कर सकते हैं तो कनाडा इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज टू लिव इन। अगर नहीं कर सकते तो भाई सिंपल इज़ दैट। मैंने आपको एक 10,000 स्क्वायर फीट स्क्वायर व्यू ऑफ 10,000 स्क्वायर फीट से एक पर्सपेक्टिव मैंने आपको बताया कि हाउ यू शुड बेसिकली थिंक अबाउट इन टर्म्स ऑफ लोग क्यों जाते हैं, और ये बेसिक वजह हैं। अगर मैंने कोई चीज़ वजह मिस की है तो आप जाके कमेंट में शेयर करें, बिकॉज हो सकता है कि लाइक ये मेरा पर्सपेक्टिव है जिन लोगों से मैं बात करता हूँ, बिकॉज वी आर इन दिस इंडस्ट्री, पर आपका हो सकता है पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो, तो आप कमेंट्स में जाके शेयर करें। आपको हेल्प चाहिए हो कनाडा आने के लिए तो लॉटिक LAWTIQ LAWTIC.com पे जाइए, एंड विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।